गौतम गंभीर फाउंडेशन को लेकर के कई दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर आज आखिर ड्रग कंट्रोलर ने माना कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अपराध किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गौतम गंभीर फाउंडेशन और इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और एफआईआर भी रजिस्टर्ड करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर ने आज दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान फेविल, फ्लू और ऑक्सीजन की अंधाधुंध तरीके से खरीद फरोख्त करने का अपराध किया है। ड्रग कंट्रोलर की ओर से नियुक्त अधिवक्ता नंदिता राव ने अदालत को यह आश्वासन दिया कि सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की सुनवाई कर रही डिवीजन बेंच जस्टिस विपिन और जस्टिस जसमीत सिंह को बताया कि पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने 2000 स्ट्रिप्स डीलर से बगैर वैध लाइसेंस के खरीदे थे। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि ऐसी फर्मों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। हाई कोर्ट ने जोर देकर यह भी कहा कि मजबूरी में ब्लैक में दवा खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को निर्देशित किया है कि वह सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर 6 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करें। एडवोकेट राव द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद न्यायालय ने यह माना कि गौतम गंभीर ने ड्रग्स और ऑक्सीजन की खरीद सार्वजनिक हित के भाव से की और इसके लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च किया, लेकिन किस कीमत पर? शायद इसके लिए और भी तरीके हो सकते थे। इसके अलावा कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता हूं, अगले चुनाव के लिए खुद को तैयार करना चाहता हूं, मदद करने का यह कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कार्रवाई करें ताकि यह दूसरों के लिए सबक बन सके। अदालत ने भारतीय जनता पार्टी से सांसद गौतम गंभीर द्वारा कोविड-19 महामारी की दवाओं की खरीद फरोख्त पर असंतोषजनक जांच करने के लिए दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर की खूब खिंचाई की थी। दिल्ली हाई कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड देन, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इतने भोले भाले हैं, इतने नादान हैं, तो हम ऐसे नहीं हैं। बेहतर होगा कि आप अपना काम ठीक से करें। हम आपको निलंबित कर देंगे और किसी और को आपका काम करने देंगे। आपका यह कहना गलत है कि इसकी आपूर्ति कम नहीं थी। आप चाहते हैं कि हम अपनी आंखें बंद कर लें? आपको लगता है कि आप इससे दूर हो जाएंगे? दिल्ली हाई कोर्ट राजनीतिक दलों के ऐसे नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कि जमाखोरी और अवैध रूप से ऐसी दवाओं के वितरण में शामिल थे। दोस्तों, अगर आपको यह आर्टिकल पूरा पढ़ना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक है, उस पर जाकर के पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।